हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको डीबीएमएस करवा रही हूँ। आज मैं आपके साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फिजिकल आर्किटेक्चर डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि जो हमारे पास फिजिकल आर्किटेक्चर है, फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर, एग्ज़ाम में बहुत बार जो है फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर करवाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरे पास जो पेपर है वो दिसंबर 2011 का है और उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम टू शो द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक और पेपर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जो जून 2012 का है। उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है, दैट एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक ट्रांजैक्शन मैनेजर, क्वेरी प्रोसेसर एंड स्टोरेज मैनेजर। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। तो जो फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर है उसमें आप देखो, क्वेरी प्रोसेसर आप देख रहे हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। डेटाबेस मैनेजर के कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। इट मींस कि जो डीबीएमएस फिजिकल आर्किटेक्चर है वो लॉजिकल के जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस आइदर यू हैव ए क्वेश्चन ऑन लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर और फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर। डियर लर्नर्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है लेक्चर 3-4, उसमें मैंने लॉजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर करवाया था। आज मैं आपको फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर करवाऊंगी, राइट। तो फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर करने से पहले आपको ये डायग्राम जो है वो देखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे गिवन है ना, डीबीएमएस स्ट्रक्चर। सो डीबीएमएस स्ट्रक्चर में कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को अगर आपको फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर आता है तो आपने ये फुल डायग्राम ड्रॉ करनी है। वैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर के देखूं क्वेश्चन पेपर, उसमें जो क्वेश्चंस है वो इनके कंपोनेंट्स के ऊपर आया हुआ है, मींस क्वेरी प्रोसेसर के ऊपर, डेटाबेस मैनेजर के ऊपर। तो आपको कुछ भी आता है, क्वेरी प्रोसेसर आता है, डेटाबेस मैनेजर आता है, तो ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम। डायग्राम बनाने से जो आपका पेपर जो एग्जामिनर इसको चेक करेगा उसको पता चलेगा कि जो लर्नर है उसने आर्किटेक्चर को स्टडी किया हुआ है। सो व्हाट डज फिजिकल आर्किटेक्चर डिस्क्राइब्स? इट डिस्क्राइब्स द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू एंटर एंड प्रोसेस डेटा, राइट। सो जो फिजिकल आर्किटेक्चर है वो क्या डिस्क्राइब करता है, दैट हाउ टू एंटर एंड प्रोसेस डेटा, हाउ दी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर रिलेटेड। ये कंपोनेंट्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं, ये हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम फिजिकल डीबीएमएस आर्किटेक्चर को स्टडी करेंगे, right? So the components that normally implement these functions are, कौन कौन से components हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, सिस्टम कॉल्स जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, देन क्वेरी प्रोसेसर्स, डेटाबेस स्कीमा, डीडीएल कंपाइलर, ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम, डीएमएल प्री कंपाइलर। तो मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ड ऑन वेरियस फंक्शंस, the database system may be partitioned into the following modules. Dear learners, अगर आपको ये लेक्चर्स, ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने कमेंट के थ्रू बता सकते हो, हेल्पफुल टाइप कर सकते हो, या आप लाइक प्रेस कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कुछ कमेंट करोगे या लाइक प्रेस करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ये जो कोर्स है, वैसे तो मैं करवा रही हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप लाइक नहीं करोगे तो मैं नहीं बनाऊंगी। लेकिन अगर आप लाइक करोगे, मीन्स आप मैसेज करोगे, कमेंट करोगे, तो मेरे को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर्स जो है वो हेल्पफुल है,
ठीक है, अभी तो आपको लग रहा होगा कि जो मैम है वो सारी थ्योरी करवा रहे हैं, मैं आपको आगे जाके ईआर डायग्राम्स और नॉर्मलाइजेशन भी करवाने वाली हूँ, राइट। सो फर्स्ट इसका जो हमारे पास कंपोनेंट है उसका फंक्शन क्या है, ये है डीएमएल प्री कंपाइलर। आप देख रहे हो डायग्राम में डीएमएल प्री कंपाइलर। सो डीएमएल प्री कंपाइलर क्या करता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इट हैज टू सेट्स ऑफ लैंग्वेजेस। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको हम डीडीएल बोलते हैं, विच इज यूज्ड टू क्रिएट द टेबल, टू क्रिएट द व्यू, ठीक है। सो डीडीएल दैट कंटेन्स द सेट ऑफ कमांड्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डाटा, मीन्स जहां पे हम फॉर्मेट डिफाइन करते हैं, डीडीएल लैंग्वेज को लेके हम फॉर्मेट डिफाइन करते हैं और फिर उनके ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं बाय यूजिंग data manipulation language. So which defines the set of commands that modify process data to create user definable output. या simple words में मैं आपको बोलूं कि जो DDL language है it is used to define the format of data that is being stored, and DML is used to define or to modify to process, ठीक है। कमांड्स के ऊपर मैनिपुलेशन करनी वो किसका काम है, डीएमएल। डीएमएल मीन्स डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। सो द डीएमएल प्री कंपाइलर, अब ये क्या करता है डीएमएल प्री कंपाइलर, इट कन्वर्ट्स डीएमएल स्टेटमेंट्स, ये डीएमएल स्टेटमेंट्स को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, विच आर एम्बेडेड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम में एम्बेड होती हैं, टू द नॉर्मल प्रोसीजर कॉल्स, ठीक है। अगर आप डीएमएल प्री कंपाइलर के बारे में इतना भी लिखोगे, ये बताओगे दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस डीडीएल एंड डीएमएल, एंड द डीएमएल प्री कंपाइलर कन्वर्ट्स डीएमएल स्टेटमेंट्स embedded in an application program to normal procedure calls. ये इंपॉर्टेंट है, क्या करती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को नॉर्मल प्रोसीजर कॉल्स इन द होस्ट लैंग्वेज में जो है वो क्या करती हैं, कन्वर्ट करता है। सो द प्री कंपाइलर इंटरेक्ट्स विद द क्वेरी प्रोसेसर। तो आप डायग्राम में देखो जो प्री कंपाइलर है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, क्वेरी प्रोसेसर के साथ कर, राइट। और क्या जनरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट कर रहा है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो ये आप दे सकते हो, द प्री कंपाइलर इंटरेक्ट्स विद द क्वेरी प्रोसेसर इन ऑर्डर टू जनरेट द अप्रोप्रिएट कोड। नेक्स्ट इज डीडीएल कंपाइलर। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास कंपोनेंट कौन सा है, डीडीएल कंपाइलर। ये देखो डीडीएल कंपाइलर। सो DDL compiler converts the data definition statements. DDL से पता ही है data definition language है, so it converts the data definition statements into a set of tables containing metadata. Metadata means data about data. So these tables contain information regarding database. इन टेबल में क्या होता है, database की information होती है, ठीक है। So these tables are then stored in system catalog. ये tables जो है वो कहाँ store होते हैं, वो DDL के जो tables है वो कहाँ store होते हैं, data dictionary में, ये given है ना यहाँ पे। These tables are then stored in system catalog और data dictionary. Dear learners, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि database system, ये जो DBMS है MCS 023, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो आप इस सब्जेक्ट को अभी स्टार्ट कर लो। अगर आपके पेपर जुलाई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में है तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगी कि अगर आप इसको अभी से लर्न करना शुरू करोगे तो ही आप इसका पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। सो नेक्स्ट कंपोनेंट वी हैव फाइल मैनेजर। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइल मैनेजर, जैसे आप डायग्राम में देखो ये फाइल मैनेजर है, ये किसके साथ इंटरेक्शन हो रही है, इसकी स्टोरेज के साथ, ठीक है। और किसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, डेटाबेस मैनेजर के साथ। सो फाइल मैनेजर मैनेजेस द एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज। ये क्या करता है, स्पेस को एलोकेट करता है, ठीक है, ऑन स्टोरेज।
It establishes and maintains the structures, the indexes in the internal schema. Means internal schema में structure बनाना, index create करना. It is the main function of file manager. File manager does not directly manages the physical output and input of data. File manager जो है वो डायरेक्ट वर्क नहीं करता फिजिकल इनपुट और आउटपुट ऑफ डाटा. ये क्या करता है? इट पासिस द रिक्वेस्ट टू एक्सेस मेथड्स. ये एक्सेस मेथड्स को क्या करता है? रिक्वेस्ट पास करता है विच आइदर रीड डाटा, अगर डाटा को रीड करना हो या राइट करना हो. सो द फाइल मैनेजर can be implemented using an interface to the existing file subsystem provided by the operating system. ठीक है, ये फाइल मैनेजर किसकी हेल्प के साथ, ये इंटरफेस किसके हेल्प के साथ करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ. ठीक है, और इट कैन इंक्लूड ए फाइल सबसिस्टम रिटन स्पेशली फॉर डीबीएमएस. नेक्स्ट इज डेटाबेस मैनेजर. बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है. मैंने अभी वो पेपर यहाँ पे ओपन नहीं करा हूं, लेकिन पेपर में आपको क्वेश्चन आया हुआ है दैट व्हाट इज डेटाबेस मैनेजर एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स. तो डेटाबेस मैनेजर और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ये ट्रांजैक्शन मैनेजर के ऊपर आपको क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट जो कमिंग वीडियो है उसमें करूँगी, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजर जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है. उससे पहले मैं जो है आपको क्वेरी प्रोसेसर करवाने जा रही हूँ. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्वेरी प्रोसेसर? द क्वेरी प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होती हैं. ठीक है, मैं आगे जाके आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट्स करवाऊंगी, उसके लिए हमें क्वेरी प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी. सो द क्वेरी लैंग्वेज प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग query language statements and changing them from the English-like syntax of query language to a form of the DBMS can understand. So the query language processor usually consists of two parts. One is the parser and the another one is the query ऑप्टिमाइजर. ठीक है, ये दो पार्ट्स में होती है क्वेरी प्रोसेसर. एक तो इसके लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमाइजर चाहिए. ये देख लो ना, क्वेरी प्रोसेसर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. कहीं कहीं मैं जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाती हूँ. आई होप कि आपको समझ आ रही होगी. मेरा करवाने का मोटिव ये है कि अगर आप इसको पढ़ोगे तो और ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए ये जो है लर्न करना इजी हो जाएगा. तो हम क्वेरी प्रोसेसर कर रहे थे. I think it is दूसरा आपको पता ही है कि ये जो आपकी जो ये सब्जेक्ट है आपका, वो मैं आपको आपके जो पीडीएफ से करवा रही हूँ. ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल हम नहीं ले रहे. So the parser receives query language statement from application program. ये कहाँ से रिसीव करेगा parser? क्वेरी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को एप्लीकेशन प्रोग्राम से. ठीक है, और कमांड लाइन से ये एक्सेप्ट करेगा. सो टू डू दिस द पार्सर ब्रेक्स ए स्टेटमेंट. पार्सर क्या करेगा? स्टेटमेंट्स को ब्रेक करेगा, उसके सिंटैक्स को क्या करेगा? एग्जामिन करेगा एंड मेक श्योर दैट ईच स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर कंपोनेंट. ठीक है, इफ द स्टेटमेंट फॉलोज द सिंटैक्स रूल, अगर पार्सिंग के बाद जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिंटैक्स रूल्स को फॉलो करती हैं तो फिर क्या होगा? टोकन्स आर पास टू द क्वेरी ऑप्टिमाइजर. तो जितने भी टोकन्स हैं वो किसको पास कर दिए जाएंगे? ऑप्टिमाइजर को. once again I repeat कि पार्सर क्या करेगा? इट एक्सेप्ट्स द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम, उनको ब्रेक करेगा, उसके बाद उसके सिंटैक्स को एग्जामिन करेगा. अगर तो सिंटैक्स के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स हैं then the tokens are passed to the query optimizer. The query optimizer examines the query language statement and tries to choose the best and the most efficient way of executing the query. तो query optimizer का काम क्या है?
to execute the query, successful execute the query. So to do this, the query optimizer will generate several query plans in which operations are performed in different orders, right? So this is all about your query processor. तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर आपको नोट भी आ सकता है या आपको फिजिकल जो है डीबीएमएस आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जा सकता है. तो आई होप कि आपको जो है वो हेल्प मिल रही होगी. नेक्स्ट जो डेटाबेस फाइल मैनेजर के बाद डेटाबेस मैनेजर है, ये मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर प्रेस करना. थैंक्स अ लॉट.